बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक 3D लोगो डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए दो चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर एक इलिप टूल आप लोगों ने देखा होगा, जिस सर्कल, और दूसरा जो इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा रेक्टेंगल टूल। इन दो की मदद से हम ये वाला जो लोगो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको हम डिज़ाइन करेंगे, ये बनाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। मेरे आमिर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से क्लिक कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी से लाइक करें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। तो लेट्स गेट इट स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से कोरल ड्रा का आप लोगों के साथ जो भी डाटा शेयर करता हूँ, मैं कोरल ड्रा का X3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो भी कोरल ड्रा का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें सेम कमांड और सेम टूल के साथ ही वर्क करेंगे। मैं यहाँ इस चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ। उसके बाद हम एक 3D लोगो को डिज़ाइन करेंगे। पेज 2 कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक इलिप टूल को सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। कंट्रोल के बटन को आपने प्रेस कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से शेप बना देनी है। अब जैसे ये शेप कंप्लीट हो जाती है तो आपने यहाँ से गाइड लाइन जो भी सर्कल के बिल्कुल सेंटर में दोनों साइडों से इस तरह से लगा लेनी है। ये आपकी गाइडलाइन इस तरह से आ जाएगी। अब आपने रेक्टेंगल को यहाँ से ड्रा करना है कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए। और ये देखें, यहाँ पर ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल एज होने चाहिए इस तरह से, और यहाँ तक आपने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। ये दोनों को ड्रा कर लिया हमने। इसके बाद इस सर्कल को मैंने सिंगल क्लिक किया। जस्ट क्लिक करने के बाद इसकी कॉपी बनाएंगे। यहाँ ये जो सेंटर में आपको शेप नज़र आ रही है, इसको क्लिक करते हुए कंट्रोल के बटन को अपने प्रेस करना है और यहाँ पर लाकर इसकी कॉपी बना देनी है। ये आपके पास कॉपी आ गई। अब ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया था इसको, और ये जो इलिप टूल था, इन दोनों को शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए दोनों को मैंने क्लिक किया और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। इन दोनों को यहाँ से कर देंगे वेल्ड किया तो ये एक शेप आपके सामने इस तरह से आ जाती है। उसके बाद ये जो गाइडलाइन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं अपने टूल मेन्यू में, स्मार्ट फिल टूल पे। स्मार्ट फिल टूल आपको टूल मेन्यू में मिल जाएगा। स्मार्ट फिल टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपके पास इस तरह एक अलग ऑब्जेक्ट आपके पास बन जाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ। हम यहाँ से टूल बार में इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ से हम इसको 2 कलर में, यहाँ से 2 कलर इसके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे सबसे ब्लैक कलर मैंने यूज़ किया और दूसरा कलर जो यूज़ करने वाला हूँ वो होगा रेड। इन दोनों कलर को आपने इस तरह से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद इसकी आउटलाइन को कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देख लें, ये दोनों चीज़ें आपके पास बिल्कुल सिंपल वे में और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाई हैं। आप लोगों ने इसको यकीनन सीखा भी होगा और यहाँ तक वर्क भी कर रहे होंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखें और जिस चीज़ की समझ ना आए आप वीडियो को रोक सकते हैं और यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक और कॉपी लेयर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया और डबल क्लिक किया तो ये वाली शेप आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं और यहाँ इसकी कॉपी लेयर बना लेते हैं। इस तरह से कॉपी लेयर बना ली हम लोगों ने। इन दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की मदद से शिफ्ट के बटन प्रेस किया और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और मैं टी प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा इस तरह से। अब ये देखें, इसको हम बिल्कुल इसके साथ एज इसका मिला दें तो ये दोनों आपके सामने इस तरह से कंप्लीट हो जाती हैं। मैं इसकी स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और इसी तरह बिल्कुल ये जो हमने कमांड यूज़ की सेम इसी तरह से इसकी भी एक कॉपी लेयर बना लेते हैं इस तरह से। और अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं आर को प्रेस करूँगा तो ये इसके राइट साइड पर चला जाता है इस तरह से। ओके हो गया। अब इसको भी
आपने इसके साथ मिक्सअप कर लेना है। अब सेम इसी तरह से फिर हम इसकी कॉपी लेयर बनाते हैं। और अब जो होगा, अब इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, इसको बॉटम पर लेकर आया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही हमने ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो हमने R प्रेस किया था, ये राइट साइड पर आ गया था। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम L प्रेस करेंगे तो जो इसके लेफ्ट पर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से शेप आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल A को भी प्रेस कर सकते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल G करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल G को मैं प्रेस करता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया यहाँ से। और आप यहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे 45 के एंगल पे। मैं 45 के एंगल पर यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ तो ये चीज़, ये शेप आपके सामने इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये शेप कंप्लीट हो गई आपके पास। अब हम इसका थंबनेल रेडी कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। ये वाला थंबनेल हो गया। ये बैकग्राउंड किस तरह से बनाई थी ये भी कमेंट आ रहे थे। इस तरह की बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने थंबनेल की बैकग्राउंड रेडी करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले थंबनेल का साइज़ लगाएं। मैं इंचीज़ में बना रहा हूँ, अगर आप पिक्सल में बना रहे हैं तो आप अलग साइज़ रखेंगे। इंचीज़ में 4.2 एंड 2.4 ये आपके थंबनेल का साइज़ होता है, जो कि एग्जैक्ट आपके यूट्यूब वीडियोस पर चलता है। लगता है आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए यही साइज़ आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यही साइज़ रखेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 80% ब्लैक कलर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से रेडियल को सिलेक्ट किया तो ये इस तरह से आपके पास कलर आ जाता है। मैं यहाँ से ये वाला कलर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। यहाँ पर मेरी पिक्चर आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा डार्क रखूँगा इसको और यहाँ पर भी 80% ब्लैक कर देता हूँ। ओके हो गया। ये कलर आ गए हमारे पास। इसको हम शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं। अब ये हमारे पास इस तरह से पिक्चर ओपन हो गई, पूरी हो गई यहाँ पर ये प्रोसेस। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी कलर डार्क है और ये कलर भी डार्क है, तो हमें इसको बिल्कुल वाज़े करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल इलिप टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं। ये आ गया। अब इसको, इसका जो कलर होगा इसको हम वाइट कर देते हैं और लाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं और बिट मैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको बिट मैप बना लेते हैं। कन्वर्ट टू बिट मैप पर मैंने क्लिक किया। 300 dpi पर आप लोगों ने बिल्कुल CMY के कलर और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को चेक इन रखना है और जस्ट यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो ये जो आपने कोरल ड्रा में काम किया था, CDR फाइल थी, तो ये कन्वर्ट होकर आपके पास बिटमैप इमेज बन गया। ठीक है। अब आप इसमें कोई कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज नहीं कर सकते। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, बिटमैप को हमने फिर से सिलेक्ट किया और नीचे देखेंगे तो ब्लर का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ब्लर पर क्लिक करें और गॉसियन ब्लर। जैसे ही हमने गॉसियन ब्लर किया तो ये इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी। ये इंटरफेस आपके पास आएगा। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये आपके पास लॉक आ रहा तो आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और अनलॉक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसके एज जो हैं वो स्मूथ हो चुके हैं, पहले से ऑलरेडी स्मूथ हो चुके हैं। और हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमें एज इसके ज़्यादा स्मूथ चाहिए। तो जितना आप इसकी डायरेक्शन को बढ़ाएंगे इतना ही ज़्यादा ये स्मूथ होता जाएगा। मैं यहाँ पर 60 एंटर किया तो ये वाला एज हमें बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर इस पर ही वर्क करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको इफेक्ट के मेन्यू में जाऊँगा और इसको कर दूंगा यहाँ से बिल्कुल सेंटर में पावर क्लिक। अब पावर क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक खूबसूरत जो शेप थी इसकी आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी लेयर नीचे बना लेता हूँ ताकि ये 3D शेप में हमें नज़र आए। तो यहाँ पर एक जो मिरर लुक होती है वो आपके पास इस तरह से बनती है। आपने वीडियो को गौर से देखना है। यहाँ पर हमने एक और कॉपी लेयर बनाई और यहाँ से इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट किया। इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसके बिल्कुल कॉर्नर के पास ऊपर से नीचे की जानिब इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके हो गया।
तो ये आ जाती है आपके पास, इस तरह से शेप बन जाती है और ये 3D लुक आपको इस तरह से देगा। मैं यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू में इसको भी पावर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से आपके पास एक 3D लुक रेडी हो जाती है। F4 किया, ये फुल स्क्रीन हो गया आपके पास। अब जो भी आप अपना डाटा यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना डाटा पुटअप कर सकते हैं। अपनी कोई भी पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैं ये ऑलरेडी यहाँ पर थंबनेल जो है वो रेडी कर चुका हूँ। तो यही इसमें एक चीज़ थी आपको बताने वाली, वो मैंने आपको बता दी है। ये थंबनेल आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था और बनाने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी। जो जो टूल हमने यूज़ किए वो भी समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी से कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपने लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है हमें। और किसी टूल की किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन की मदद से हमें कमेंट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।